अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड का नेचर कैसा रहता है। देखिए, जब हम ब्लड के नेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि ब्लड जो हमारा होता है उसका नेचर कैसा रहता है। ये जानने के लिए आपको सबसे पहले जो जानने की जरूरत होती है वो पीएच को जानने की जरूरत होती है। आपको अपने पीएच स्केल के बारे में सुना होगा, जब आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो पीएच स्केल के बारे में बताते हैं। पीएच स्केल की सबसे पहली बात ये आ जाती है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, जब हम पीएच की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो पोटेंशियल हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हाइड्रोजन हो जाएगा। यहीं पे हम बात करें, देखिए आप पीएच स्केल को हम किस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं। आपका 0 से लेके 6 तक जो है, आपका 0 से लेके 7 तक आपका क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ये प्रॉपर 7 नहीं रहेगा, ठीक है, 6.9 तक आएगा। फिर 7 पे जो रहेगा आपका प्रॉपर, वो आपका क्या रह जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा। यानी इसको हम हिंदी में उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं, ठीक है। एसिडिक को हम अम्लीय बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं। उसके बाद आपका जो उसके बाद हम बात करेंगे 14 तक जो होगा वो आपका क्या होगा? बेसिक, यानी इसको हम क्षारीय बोलते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? हिंदी में क्षारीय बोलते हैं। अब देखिए, अब आपका जो पोटेंशियल हाइड्रोजन जो है, यानी पोटेंशियल हाइड्रोजन आपका जो स्केल जो है, इसके द्वारा हम जानेंगे कि ब्लड का नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो ब्लड का नेचर जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो पोटेंशियल हाइड्रोजन स्केल जो होता है, यानी पीएच स्केल जो होता है, इसमें क्या रहता है? 0 से 6.9 तक आपका क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। 7 से पहले प्रॉपर 7 पे आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल यानी हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उदासीन हो जाएगा। और 7 के बाद यानी 14 तक आपका क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, यानी क्षारीय हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा ब्लड जो है वो कहाँ पे आता है। इसी की बेस पे हमको पता चलेगा कि ब्लड का नेचर कैसा रहता है। देखिए, ब्लड का जो नेचर रहता है वो कितना रहता है? ब्लड का पीएच मान कितना रहता है? ये रहता है 7.35 से 7.45 तक रहता है, ठीक है। लेकिन एवरेज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, जब एवरेज निकालेंगे तो वो आपका कितना रह जाएगा? 7.4 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन है, ये नॉर्मल इतने के अंडर पाता है, इतने के बीच में पाएगा आपका। लेकिन एवरेज की अगर बात करें, हम औसतन की अगर बात करें तो औसतन इसका कितना रहता है? 7.4 रहता है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि 7.4 आपका कहाँ है? ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो ब्लड का जो नेचर है वो कैसा नहीं है? एसिडिक तो है नहीं, क्योंकि 7.4 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए न्यूट्रल है कि नहीं? न्यूट्रल भी नहीं है। न्यूट्रल क्यों नहीं है आपका? क्योंकि 7 जो प्रॉपर 7 होगा, ठीक है, यानी 7 होगा तभी आपका क्या माना जाएगा? उदासीन माना जाएगा। अब 7 भी नहीं है, 7 प्लस है, 7.4 है, यानी 7.4 है। तो यहाँ पे लगभग 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ पे आपका आएगा 7.4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका जो ब्लड का जो नेचर है वो कितना है? 7.4 है। ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4 है। तो अब आपका ब्लड का नेचर जो है एसिडिक भी नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, उदासीन भी नहीं है। तो फिर क्या हो गया? आपका कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। कितना बेसिक हो जाएगा? स्लाइटली बेसिक हो जाएगा। कितना बेसिक हो जाएगा? स्लाइटली बेसिक हो जाएगा, क्योंकि 7.4 है, थोड़ा सा क्या है? बेसिक है, यानी ज्यादा नहीं है, 4 है, 7.4 है, उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं? स्लाइटली, यानी अल्प मात्रा में, ठीक है। कितना है? अल्प मात्रा में, स्लाइटली बेसिक है, अल्प क्षारीय है। कैसा है? अल्प क्षारीय है। फिर यहाँ पे एक और बात आ जाती है, फिर एनसीईआरटी कहती है ब्लड जो है, ये तो आपको पता चल गया है कि स्लाइटली बेसिक जो है, ब्लड का नेचर स्लाइटली बेसिक क्यों है, यानी अल्प क्षारीय क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया है। वो ये इसलिए है क्योंकि जो है हमारा जो ब्लड का जो पीएच मान है, यानी पोटेंशियल हाइड्रोजन जो है वो 7.4 है। 7.4 होने की वजह से जो है क्या है, हमारा जो ब्लड का नेचर जो है वो स्लाइटली बेसिक है। कैसा है? स्लाइटली बेसिक है, यानी अल्प क्षारीय है। कैसा है? अल्प क्षारीय है। अब एनसीईआरटी कहता है ब्लड का जो नेचर है वो स्लाइटली अल्कालाइन है। अब ये अल्कालाइन क्या होता है? देखिए, एनसीईआरटी ऐसा क्यों कहती है? एनसीईआरटी कहती है जो हमारा ब्लड जो है वो स्लाइटली बेसिक तो है, पर वो स्लाइटली अल्कालाइन भी है। अल्कालाइन का मतलब क्या है? अल्कालाइन का मतलब होता है ब्लड जो हमारा होता है, यानी रक्त जो हमारा रहता है वो कैसा रहता है? अगर हम उसको वाटर में डालेंगे, यानी पानी में डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, यानी वो घुलनशील रहता है, वो सोल्यूबल रहता है। कैसा रहता है? सोल्यूबल रहता है। इस वजह से जो है एनसीईआरटी कहती है कि ब्लड जो है हमारा पानी में घुलने की वजह से, यानी वाटर में घुलने की वजह से, वाटर में सोल्यूबल होने की वजह से जो है वो हल्का अल्कालाइन है। कैसा है? हल्का
सॉरी स्लाइटली अल्कालाइन है। कैसा है आपका? स्लाइटली अल्कालाइन है। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तब आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए अगर ऑप्शन में आपका स्लाइटली अल्कालाइन है तो आपको क्या करना, सिलेक्ट करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी का है और एनसीईआरटी का डाटा जो है वो सही होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अगर ये ऑप्शन में नहीं है और ये आ जाता है तो ये तो सिंपल सी बात है, ये सबको पता रहता है ब्लड का जो नेचर है वो स्लाइटली बेसिक है क्योंकि वो आपको यहाँ से मैंने बता दिया है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, ठीक है, तब आपको स्लाइटली अल्कालाइन सिलेक्ट करना है क्योंकि एनसीईआरटी के बेस पे है, उस बेस पे आपका जो है यही राइट माना जाएगा, तो इसलिए आपको ये सिलेक्ट करना है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब मुझे उम्मीद है कि जो ब्लड का जो नेचर है वो आपको पता चल गया है। देखिए पीएच मान जो है वो कितना रहता है? 7.35 से 7.45 के बीच में रहेगा, लेकिन औसतन की अगर बात करें हम, औसतन की अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो कितना लिखा जाता है? 7.4 लिखा जाता है क्योंकि औसतन ही लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? 7.4 लिखा जाता है। ठीक है, इसी की वजह से जो है ब्लड जो हमारा है स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली अल्कालाइन होता है। ठीक है, पीएच मान जो है, पीएच स्केल जो हमारा होता है, पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल हाइड्रोजन होती है। ठीक है, अब न्यूट्रल यानी उदासीन, बेसिक यानी क्षारीय, एसिडिक यानी अम्लीय, ब्लड हमारा कैसा है? हल्का क्षारीय है यानी स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली अल्कालाइन है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।